प्यारे बच्चों, यदि आप भी सेंटअप एग्जाम 11 नवंबर को फिजिक्स का देने वाले हैं तो आज का ये क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आपको फिजिक्स का 110% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में सेम टू सेम पूछे जाएंगे। तो आप सभी ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपको फटाफट से आंसर की बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, और बता दूँ फ्रेंड्स, आपको टोटल 70 क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही हलवा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और उनमें से 35 क्वेश्चन का ही उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सभी फटाफट से याद कर लेंगे इन प्रश्न को, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की मैं आपको टेलीग्राम पर दे चुका हूं, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों के यानी कुल आवेश का योग क्या होता है। तो याद रखिएगा 0 होता है, ठीक है। राइट आंसर एक का ए लगा लीजिएगा, ठीक है। आप लोग को कुछ नहीं सोचना है, याद कर लेना है। 110% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है, तो निरक्षीय स्थिति में मैंने आपको बताया था कि 0 होता है, ठीक है। 2 का राइट आंसर डी लगा के आना है। तीसरा नंबर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा की धारिता क्या होती है। तो याद रखिएगा 2 × 10⁻⁴ फैराड होती है, ठीक है। 4 नंबर चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया है +4 यानी +10 माइक्रोकुलाम एवं -10 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर के निकाय की वैद्युत यानी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो याद रखिएगा, ये तो मैंने आपको बार बार बताया था कि ये जो है ना बिहार बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ये आपके फाइनल एग्जाम में भी लगभग 4 से 5 बार पूछा गया, सेंटअप एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है, और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो देखिए, आपको पूछा भी गया है, ठीक है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स। 110% ओरिजिनल है, रट लीजिए जैसे भी हो, ठीक है। गर्दा गर्दा मचा करके आइएगा आप सभी, ठीक है। और जब एग्जाम देकर आ जाइएगा तो इस वीडियो के नीचे में कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। वहाँ पर जो है प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो याद रखिएगा सतह के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, ठीक है। चलिए 6 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स, पूछा गया है 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो ये भी तो मैंने आपको बार बार बताया था। राइट आंसर 6 का बी हो जाएगा। आप सभी को भरोसा नहीं होगा कि ये सब क्वेश्चन सेंटअप एग्जाम में यानी 11 तारीख को पूछा गया है फ्रेंड्स, आपको यही पूछा गया है, ठीक है। भरोसा कीजिए, याद कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 7 नंबर, यदि किसी समानांतर पट्टी संधारित्र के प्लेटों के बीच की वायु वाले विद्युतशीलता वाले माध्यम से विस्थापित कर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो याद रखिएगा 7 का ए लगा लीजिएगा, के गुना बढ़ती है, ठीक है। देखिए फोटो लेने में थोड़ा गलती हो गया, जिस वजह से थोड़ा देख लेंगे आप सभी। यहाँ पर 7 का ए लगा लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आंसर मैं आपको सही बता दूंगा, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में किसका मात्रक जो है वोल्ट पर मीटर है। तो आपको याद रखना है वोल्ट पर मीटर विद्युत क्षेत्र का होता है, ठीक है। 8 का सी लगा लीजिएगा। 9 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है यहाँ पर किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, तो इसकी विद्युत चालकता क्या होगी। तो 0.002 ओम इनवर्स 1 होगी, ठीक है। राइट आंसर 9 का ए लगा लीजिएगा, ठीक है। 10 नंबर चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया है तांबे के एक तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो परिवर्तन होगा। तो याद रखिएगा 2% वृद्धि में, ठीक है। 2% वृद्धि परिवर्तन होगा, ठीक है। राइट आंसर हमारा बी लगा लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग 11 नंबर देखते हैं। पूछा गया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है, ठीक है। 11 का सी लगा लेंगे। 12 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स, पूछा गया है 2 समानांतर तथा एक ही दिशा में गतिमान धारावाही चालक के बीच जो है लगने वाला बल क्या होता है। तो याद रखिएगा 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा के आइएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले अगर साफ नहीं दिख रहा है आप सभी, तो यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, आप सभी बस आंसर याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए एक तो चोरी कर रहे हैं, फिर अगर हम लोग सीना चोरी करेंगे तो उससे नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए जिस प्रकार हम लोग को रियल मिल गया है तो मिल गया है, याद कर लेते हैं हम लोग फटाफट आंसर, ठीक है ना। चलिए 12 का सी लगा देना है आपको। चलिए 13 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता एप्सिलॉन आर बराबर क्या होती है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ जो है हमेशा >1 होती है, ठीक है। राइट आंसर हमारा यहाँ पर सी होगा ना, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, 14 नंबर, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। तो डीप एंगल का मान जो होता है ना, तो याद रखिएगा 90 डिग्री होता है, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है।
अब चलते हैं फ्रेंड्स, 15 नंबर पूछा गया है कि डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं। तो डोमेन जो है ना लोह चुंबकीय पदार्थ से बनते हैं, ठीक है। राइट आंसर 15 का बी लगा लीजिएगा, ठीक है। गलती नहीं करना है, सेम इट इज क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, गर्दा गर्दा मचा करके आइएगा, ठीक है। कोई पूछे कहाँ से पढ़ के आए हो, बता देना है एमएस इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं, ठीक है। बराबर दिप का यानी दिक्पात कोण वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाता है, यानी लाइन्स ज्वाइनिंग प्लेसेज यानी हैविंग सेम एंगल्स ऑफ डिक्लिनेशन इज कॉल्ड। तो याद रखिएगा समदिक्पाती, ठीक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स, पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होता है। तो वो घटता है, ठीक है। 17 का ए लगा लीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर घटेगा तो चुंबकीय सुई का आवर्तकाल भी घटेगा, ठीक है। 18 नंबर देखें, चुंबक का ज्यामितीय लंबाई अगर एल जी है तो यानी चुंबकीय लंबाई एल एम में क्या होगा। तो याद रखिएगा राइट आंसर हमारा जो है ना एल एम इक्वल टू 6/5 एल जी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स, पूछा गया है एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ की त्रिज्या जो है समानुपाती होती है। तो याद रखिएगा ये ऊर्जा के आवेश के समानुपाती होती है, ठीक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 20 नंबर देखेंगे, फटाफट याद कर लेंगे। देखिए निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो याद रखिएगा जो साउंड वेव्स होते हैं यानी ध्वनि तरंग होते हैं, ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन मैं आपको यानी लाइव क्लास में भी कराया था, ठीक है। अगर आप सभी लाइव क्लास में जुड़े थे, 1 घंटा 29 मिनट का हुआ था, अगर किए थे तो उसी से पूरा क्वेश्चन आया था, ठीक है। लेकिन आप लोग भरोसा कर ही नहीं रहे थे, और जो क्वेश्चन मैं आपको कल और आज दिया हूँ वो सब क्वेश्चन भी जो है ना सेम इट इज आ गया आपके पेपर में, ठीक है। तो आप सभी याद कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है ना। देखिए यहाँ 21 नंबर पूछा गया है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा इसे हम लोग जो है ना क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। नहीं, परावर्तन कहते हैं। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग 22 नंबर देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है। तो याद रखिएगा राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग 23 नंबर चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में हो तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो याद रखिएगा f/2 होगी, ठीक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं 24 नंबर, फटाफट याद कर लेंगे। यहाँ पर पूछा गया है सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होगी तो FO+F ही होगी, ठीक है। राइट आंसर 24 का डी लगा लेंगे, ठीक है। आप सभी को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि ये सब क्वेश्चन क्या सेंटअप एग्जाम में पूछा गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके सेंटअप एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और बहुत आसान क्वेश्चन यानी पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक से पूछा गया है, ठीक है। इसीलिए आप लोग को कहते हैं कि क्वेश्चन बैंक में भी ज़्यादातर ध्यान दें, ठीक है। देखिए प्रकाश के रंग का कारण क्या है। तो इसका तरंग धैर्य है, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 26 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम कोण क्या होता है। तो μ-1 × a होता है, ठीक है। चलिए 27 नंबर देखेंगे, पूछा गया है प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग नियम जो है अर्थात तीव्रता होगा तो वो क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा बिंदु स्रोत के लिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स 27 का ए लगा लीजिएगा, ठीक है ना। 27 का आप सभी इंग्लिश मीडियम वाले ए लगा लीजिएगा, पॉइंट सोर्स, ठीक है। चलिए 28 नंबर देखें, निम्नलिखित में किस धातु का प्रकाश विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है। तो कम जो है सोडियम का होता है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 29 नंबर देखें फ्रेंड्स, पूछा गया नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घटता है, ठीक है। राइट आंसर 29 का बी हो जाएगा। 30 नंबर देखेंगे, पूछा गया है विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है। तो देखिए यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग जब उत्पत्ति करता है तो इसका मूल कारण क्या है। तो याद रखिएगा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, आवेश की त्वरित गति, ठीक है। चलिए अब 31 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स, पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात का मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक पूछा है B/E का। तो आपको अच्छे से पता है कि ms/−1 होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा हमारे चैनल से ही, ठीक है। यानी MS इंस्टीट्यूट तो चैनल का भी नाम है, MS ऐसे भी याद रखिएगा, उसके बाद पावर-1 दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं फ्रेंड्स 32 नंबर, पूछा गया है कि किसी द्रवात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। तो याद रखिएगा इसके यानी तरंग धैर्य पर, ठीक है। इसके तरंग धैर्य इंटेंसिटी पर। तो राइट आंसर बी होगा, डी होगा इसकी तीव्रता पर। किसी द्रव्यात्मक
एनिमेट्रल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं सॉरी, इसकी फ्रीक्वेंसी पर नहीं होता है, ठीक है। 32 का ए लगाइएगा, ठीक है, सॉरी गलती हो गया हमारा, यहाँ पर 32 का ए लगाइएगा आप सभी। कोई भी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है ना, उसकी आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। 33 नंबर देखिए पूछा गया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी घटित होता है जब आपतन कोण का मान क्या होता है, क्रांति कोण से बड़ा होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर देखेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले को कम दिख रहा होगा तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, फोटो लिया गया है, ठीक है, तो आप सभी किसी तरह से मैनेज कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर याद कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 34 का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा, इस लेंस का फोकस दूरी प्लस माइनस यानी आर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 35 नंबर देखिए, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के दो लेंस संपर्क में रखे जाते हैं तो उसका जो संयोग की फोकस दूरी पूछा है या फिर ऊर्जा पूछा है, तो राइट आंसर माइनस यानी 1.5 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। याद रखिएगा जो संयोग का क्षमता होगा वो 1.5 डायोप्टर होगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स, पूछा गया है खगोलीय दूरदर्शक के वस्तु लेंस के लिए आवश्यक है, तो याद रखिएगा खगोलीय दूरदर्शक के लिए वस्तु लेंस के लिए क्या आवश्यक है, तो याद रखिएगा यानी बड़ी फोकस लंबाई, ठीक है। इसका राइट आंसर बी लगा लीजिएगा। चलिए 37 नंबर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया है सामान्य संयोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, -V0 अपॉन यानी U0 इंटू 1 + D/Fe, ठीक है। राइट आंसर हमारा बी होगा, नहीं बी नहीं होगा, ए होगा, ठीक है। 37 का ए लगा लीजिएगा, ठीक है। 38 नंबर देखिए, जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो बढ़ती है, ठीक है। राइट आंसर ए लगा लीजिएगा। 39 नंबर देखें, रेले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश का परिमाण तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होती है, तो राइट आंसर 39 का डी लगा लीजिएगा, ठीक है। फटाफट कर रहे हैं इसीलिए थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए मैनेज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। देखिए विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर होता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 2n+1 × λ/2, ठीक है। 41 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स, इसका क्या पूछा गया है, तीव्रताओं का अनुपात, यहाँ पर 9:4 याद रखिएगा। 41 का राइट आंसर ए लगा के आइएगा, 25:1, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 42 नंबर, निम्नलिखित में कौन उत्तम एकवर्ण प्रकाश का स्रोत है, तो उत्तम एकवर्ण प्रकाश का स्रोत जो है वो कौन हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर यानी सी हो जाएगा, मरकरी ट्यूब, ठीक है। चलिए 43 देखिए, प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना क्या कहलाता है, तो विवर्तन कहलाता है, ठीक है। 43 का बी हो जाएगा। 44 नंबर देखेंगे, प्रकाश किरण के तीखे 43 ही है, तो राइट आंसर बी लगा लेंगे। 44 देखेंगे, कैथोड किरणें समूह है, तो कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन का समूह है, 44 का ए लगा लेंगे। 45 देखें, थॉमसन विधि द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात। 46 नंबर देखिए फ्रेंड्स, अब आपके स्क्रीन में लेके चलते हैं, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है तो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर, ठीक है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 47 नंबर देखिए, प्लांक स्थिरांक की बीमा होती है, तो ये तो मैं आपको ग्रुप में ही बताया था कि प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होता है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, तो ml2 T⁻⁻1 हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 48 नंबर, कौन आवेश रहित है, तो लाइव क्लास में भी मैं आपको बताया था कि फोटोन कण फोटोन कुछ भी रहे आपको लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ हमें फोटोन कण दिया है, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए 49 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स, पूछा गया है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश होता है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हमारा बी लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स 50 नंबर, यहाँ पर जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन होती है, तो याद रखिएगा Z² के क्या होती है, समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल पूछा है, ठीक है। इधर समानुपाती छूट गया है। चलिए मैनेज कर लेंगे, इसका राइट आंसर 50 का बी लगा लेंगे, ठीक है। 51 नंबर देखिए, इनमें से किसकी महत्तम भेदन क्षमता होती है, तो गामा किरणें की, ठीक है। 52 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया मूल कण नहीं है तो वो अल्फा कण मूल कण नहीं होते हैं, ठीक है। राइट आंसर 52 का सी लगा लेंगे। 53 नंबर देखिए, कौन सबसे अस्थाई पूछा है, तो राइट आंसर 56 Fe हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 54 नंबर, पूछा गया डायोड का उपयोग करते हैं, तो डायोड का उपयोग जो है हम लोग रेक्टिफायर के तरह करते हैं, ठीक है। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 55 नंबर, एक पीएन जंक्शन में होता है, तो एक पीएन जंक्शन में जो है ना 2 अर्धचालक जंक्शन होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब 56 नंबर देखेंगे, पूछा गया है अर्धतरंगी दिष्टकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी, तो अर्धतरंग मैंने आपको बताया था कि अर्धतरंग पूछे तो 50 हर्ट्ज ही लगाना है, ठीक है। और अगर पूर्ण तरंग दिष्टकरण पूछे तो आपको 50 का 2 गुना कर देना है, मतलब कि 100 हर्ट्ज लगा देना है, ठीक है ना।
ना। चलिए अब यहाँ पर अर्ध पूछा है तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 56 हो गया। तो 57 देखिए, नोर गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है, तो नोर गेट के लिए बुलियन व्यंजक तो मैंने आपको बताया था कि a + b = y जो है ये आपका ओर गेट का होता है। जो ही उस पर अगर एक रेकरिंग लगा देंगे तो ये नोर गेट का व्यंजक हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये ओर गेट हो गया, ये नोर गेट, ये एंड गेट हो गया और ये नेंड गेट हो गया, ठीक है ना। चलिए 58 देखिए, 15 का द्विधारी समतुल्य है, तो 15 का अगर द्विधारी निकाले तो राइट आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है। 59 नंबर देखिए, पूछा गया है टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति प्राप्त सही है। तो ये तो आपको अच्छे से पता है, टीवी प्रसारण के लिए 30 से 300 मेगाहर्ट्ज जो है ये सही होता है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 60 नंबर देखिए, पूछा गया है जब दो पतले लेंस जिनकी फोकस दूरी f1 तथा f2 है तो एक दूसरे से कुछ यानी दूरी पर यानी समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होगा। तो याद रखिएगा राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं फ्रेंड्स, 61 नंबर पूछा गया यदि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राह्यता क्या होती है, तो बढ़ने लगती है, ठीक है। राइट आंसर 61 का ए लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए 62 नंबर फटाफट देख लेंगे। परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनसे यानी उनका जो है पूर्णांक गुणज होता है। तो याद रखिएगा H/2π का, ठीक है। राइट आंसर 62 का ए लगा लेंगे। 63 नंबर चलिए फटाफट देखेंगे। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है तो वो कंटिन्यूअस होता है, मतलब सतत होता है, ठीक है। चलिए 64 नंबर देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन में मैंने आपको ये क्वेश्चन रात में ही बताया था। वाटहीन घटक, ये आप ध्यान रखिएगा पूछे जाएंगे। वाटहीन घटक जो है sin φ होता है, ठीक है। जब भी अगर आपको पूछे कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I तथा वोल्टेज V के बीच कलांतर का वाटहीन घटक क्या होता है, तो I sin φ होता है। अगर यहीं पर शक्ति गुणांक पूछे फाइनल एग्जाम में तो याद रखिएगा I sin φ होता है, ठीक है ना। चलिए तो सॉरी, शक्ति गुणांक पूछे तो I cos φ होता है, ठीक है। I cos φ ये किसका होता है, ये यानी जो आपका यानी ये होता है ना, जैसे कि वाटहीन घटक का क्या हुआ, sin φ हो गया, और जो आपका शक्ति गुणांक होता है उसका जो होता है यानी cos φ होता है, ठीक है ना। चलिए बोलिएगा नहीं आप सभी, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है। चलिए तेजी में कर रहे हैं ना जिस वजह से। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, ठीक है। राइट आंसर 65 का ए लगा लेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग 66 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है, तो अनुचुंबकीय जो है ना कांस्टेंट होती है, मतलब स्थिर होती है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 67 देखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो याद रखिएगा 67 का ए हो जाएगा, ठीक है। 67 का ए लगा के आइएगा। एक तार में जो है 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो यदि इलेक्ट्रॉन का जो है यहाँ पर क्या है, कुछ भी हो, चलिए जो भी हो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो प्रति सेकेंड में तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो अगर प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे ना तो वो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 1 एम्पियर है, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है यानी एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। अगर इसको हम निकालें तो मेरा आंसर ये जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 68 नंबर देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन मैं आपको बताया था कि आपको जो है ना, जैसे कि मोबाइल में क्या MB भरते हैं ना, तो उसी प्रकार आपको MB ये वाला याद रखिएगा। जब भी अगर आपको पूछे बलाघूर्ण मतलब टाउ वेक्टर का मान, तो राइट आंसर ए लगाइएगा। टाउ वेक्टर = M वेक्टर × B वेक्टर, राइट आंसर ए लगाना है, ठीक है। 69 देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 16 वर्ष है, तो इसकी मध्य आयु क्या होगी, तो 2309 होगी, ठीक है। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 70 नंबर देखिए, पूछा गया है प्रकाशिक तंतु की बैंड चौड़ाई होती है, तो प्रकाशिक तंतु की बैंड चौड़ाई 100 गीगाहर्ट्ज होती है, ठीक है। राइट आंसर 70 का डी लगा लेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपका इधर जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका आंसर की मैं आपको टेलीग्राम पर दे चुका हूँ, ठीक है। और बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगर आप सभी इसका आंसर की नहीं लिए हैं तो टेलीग्राम चैनल फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और अच्छे से याद कर लीजिए, फिर एग्जाम दे करके आकर के इस वीडियो के नीचे में कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। और आपको अभी क्लास कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और सबसे पहले वायरल प्रश्न के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।